हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा चैनल यानी कि क्रिप्टो सीखो लॉन्च हो चुका है। क्रिप्टो सीखो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, फॉरेक्स के साथ साथ क्रिप्टो में कैसे और स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है, क्रिप्टो है क्या चीज़, BTC क्या है, इथेरियम क्या है, USDT क्या है, इनमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, सारी बातों का जवाब मिलेगा। पहला क्लास है और पहली क्लास के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज ये फोमो है, ये बब्बल है, फट जाएगा, क्रिप्टो स्कैम है, फ्रॉड है, हलाल है, हराम है, सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर। और इसको मैंने डेडिकेटेड क्रिप्टो करेंसीज के लिए रखा है ताकि इसके अंदर टोकन कॉइन्स और क्रिप्टो के लेजेंड कॉइन्स के बारे में हम ट्रेड कर सकें। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो। माय नेम इज रिहिल नवाज एंड वेलकम टू क्रिप्टो सीखो। सबसे पहला हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसीज। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसीज है क्या चीज़, क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती हैं, और ये बिटकॉइन क्या है और इथेरियम क्या है। जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा करेंसीज का मजमूआ है क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसीज में हज़ारों करेंसीज आती हैं, हज़ारों टोकन्स आते हैं, हज़ारों कॉइन्स आते हैं। बेसिकली एक डिजिटल पैसा है। जिस तरह से अलग अलग करेंसीज होती हैं, USD, PKR, INR, जापानीज येन, यूरो, पाउंड, येन, इसी तरीके से क्रिप्टो के अंदर जो ऑनलाइन डिजिटल करेंसीज होती हैं वो अलग हैं। ये इनकी अलग अलग अक़साम है, जिस तरह कि BTC, इथेरियम वगैरह वगैरह वगैरह। सो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम अपने पैसे के लेन देन के लिए या चीज़ों के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये डिजिटली ट्रांसफ़र होती है। इसकी फ़िज़िकल कोई वैल्यू नहीं है और फिज़िकल शेप में होता ही नहीं है ये। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? बेशुमार फ़ायदे हैं। लाइक ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है। ये पेयर टू पेयर ट्रेड होता है, एक पर्सन से लेकर पर्सन। जिस तरह सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक हो, इंडिया सेंट्रल बैंक हो, USA, अमेरिका, यूरोप का सेंट्रल बैंक है, कनाडा का सेंट्रल बैंक है, और उन्हीं करेंसीज के ऊपर शरह सूद बढ़ाता है या कम करता है, वो उसके सेंट्रल बैंक पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो ऑनलाइन ये करेंसी है, इसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि ये जिसके हैं उसी की हुकूमत है और उसी का अपना रेट है। तो इस तरीके से ये मार्केट वर्क करती है। तो सबसे पहले तो इसका कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्राइवेसी। इसके अंदर इंतहा दर्जे की प्राइवेसी है। इसके अंदर ये समझ नहीं आ सकता कि ये किसने पैसे सेंड किए हैं। कोई नेम नहीं होता, यानी कि ट्रांजैक्शन एक ID होती है, नेम नहीं होता। एक वॉलेट ID होता है, नेम नहीं होता। सो इसको ट्रैक करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, हो जाता है ट्रैक, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ये वेरीफाइड होता है थ्रू अलग अलग पेयर टू पेयर कंप्यूटर्स, जिसको हम माइनर भी बोलते हैं, वो भी आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये कि सिक्योरिटी इसकी बहुत टाइट है। इसका जो लेजर है, इसके अंदर एक सेंट की भी हेर फेर, एक वर्ड, एक डिजिटल की भी, एक नुक्ते की भी इधर उधर नहीं हो सकता। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हैक करना और इसके अंदर मैनिपुलेशन करना लगभग नामुमकिन ही है। इसका सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा वो ये है कि ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी रखते हैं आप, मतलब दुनिया के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं ये एक्सेप्ट होगा। इसके अंदर बाउंड्रीज़ नहीं है, इसके अंदर कंट्रीज़ नहीं है, इसके अंदर आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम चांद पे या मार्स में जाके अपना घर बसाएंगे तब वहाँ पे तो चलेगी क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि वहाँ पे कोई और तो सेंट्रल बैंक होगा नहीं। तो इसकी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, दुनिया के किसी भी कोने में आप विदाउट एनी सेंट्रल बैंक परमिशन आप लेके जा सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ये जो क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये करती है ब्लॉकचेन के थ्रू काम। वो कैसे करती है? ये पीयर टू पीयर ट्रेड होती है, यानी कि हर बंदा उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करता है, और कोड कॉपिंग भी दो तरीके से की जा सकती है, एक माइनर्स के थ्रू और एक पब्लिक के थ्रू। बताता हूँ पहले
ये समझें इसको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़। कोई भी एसेट है लाइक बिटकॉइन है, वो एक नेटवर्क पे पड़ी हुई है और नेटवर्क ट्रेड होता है, पेयर टू पेयर रिकॉर्ड होता है और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होती हैं और सिर्फ माइनर ही इन ट्रांजैक्शन को मैनिफाई करते हैं और वो अपने रिकॉर्ड में रखते हैं एंड आगे डिस्पैच करते हैं और ये ट्रांजैक्शंस इसी तरीके से मूव करती रहती हैं। एक तो तरीकाकार हमारा ये हो गया माइनर्स का और दूसरा तरीका हो गया पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक हज़ारों करोड़ों कंप्यूटर पड़े हैं पूरी दुनिया में जो इस रिकॉर्ड को कीप कर रहे हैं। तो थ्रू इंटरनेट ही ये करेंसी चल रही है। इंटरनेट के बगैर इस करेंसी का कोई वजूद नहीं है। ठीक है जी। वेयर इज़ द माइनर, व्हाट आर द माइनर? माइनर्स इज़ लाइक एक कंप्यूटर चिप होती है जो एक सिस्टम में इंस्टॉल होती है, यानी कि जो मेरा कंप्यूटर है इसमें भी ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल है। ये कैपेबिलिटी रखता है बिटकॉइन को माइन करने का, ये ट्रांजैक्शंस को वेरीफाइड करने का, कीप करने का, रिकॉर्ड को कीप करना और उसको वेरीफाई करने का मेरा कंप्यूटर एक अहलियत रखता है। क्रिप्टो करेंसी सताशी नागोमोटो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 2009 में और तब से ये कंप्यूटर्स के थ्रू, माइनर्स के थ्रू ही माइन की जा रही है, ट्रांजैक्शन कीप की जा रही हैं, रिकॉर्ड की जा रही हैं और ट्रांजैक्शंस को आगे शिफ्ट किया जा रहा है। और भी 3 रास्ते हैं जो ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने का, लाइक सबसे पहले बिटकॉइन की ट्रेडिंग, दूसरा पर्सनल स्पेंडिंग और तीसरा क्राउड फंडिंग। यानी कि ये मेजर पार्ट है क्रिप्टो करेंसीज का, ये 3। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट भी जुड़े हुए हैं, शायद कि ये हैकिंग के लिए इस्तेमाल होगा, शायद स्मगलिंग के लिए या ड्रग्स खरीदो फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह नेगेटिव एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं इस मार्केट के साथ। लेकिन ये 1990 में जब एक बंदे ने कंप्यूटर की प्रेजेंटेशन दी थी और इंटरनेट की प्रेजेंटेशन दी थी और विंडो को प्रेजेंट किया गया था, तब भी लोगों ने यही कहा गया था कि ये कंप्यूटर जो है वो इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल होंगे, पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल होंगे, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन वो लोग तब भी गलत थे, वो लोग आज भी गलत हैं जो आज लोग क्रिप्टो करेंसी को इलीगल या कह रहे हैं कि अनएथिकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है, इसके यूज़ केस बहुत ज़्यादा हैं। खैर, इसके लिए फेमिलियर अगर आपने होना है तो इसके ऊपर कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आप लूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि क्योंकि हमने इसको सीखना है, हमारे लिए नई चीज़ है तो हमने इसको अडॉप्ट करना है, तो हमने इसको सिर्फ उतने पैसे डालने जितने हम खुशी खुशी से नुकसान करने के लिए तैयार हैं। ऐसी अमाउंट ना डालें जो आप लूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि नई चीज़ है। हमारे अबाउजदाद ने तो ये काम नहीं किया, मेरे अब्बू को भी क्रिप्टो करेंसीज का नहीं पता, तो मुझे पता है या मेरे बच्चों को पता है। अब मैं अपने बच्चों को मैंने ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अभी आप इतना पैसा इन्वॉल्व ना करें कि जो आप लूज़ ना कर सकें। ठीक है, सबसे पहली बात, ये एक हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसके अंदर ज़्यादा पैसा सेविंग के लिए भी नहीं रख सकते कि वो कब पता नहीं ज़ीरो हो जाए, कब पता नहीं वो 10 गुना बढ़ जाए। तो हाईली वॉलेटाइल मार्केट है और अनएक्सपेक्टेड मार्केट है, तो इसको उस तरीके से देखें ज़रा आप। और मार्केट कभी भी आपकी अंदाज़ों के मुताबिक नहीं चलेगी। मार्केट हमेशा इनरेलेवेंट चलती है और आप इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि मैं इतने अरसे के बाद पैसा निकाल लूँगा, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा जो की फोकस है आज की वीडियो का, क्रिप्टो करेंसी क्या है और दूसरी चीज़ ये कि इस पर जो इन्वेस्ट करना है पैसा वो बहुत कम होना चाहिए। ऐसा पैसा कि जो आपका गुम हो जाए तो आपको टेंशन ना हो। आप अपने पास रिकॉर्ड कीपिंग भी करें और अपने लिए तैयार भी रहें। सबसे पहला स्टेप क्या है? लर्निंग का। तो लर्निंग के लिए आप अपने आप को रेडी रखें और अपना ट्रेडिंग का इन्वायरमेंट बनाएं, अपने साथ अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, ताकि आपको जो चीज़ समझने में दुश्वारी हो रही है, आपके बच्चे आपको थोड़ी सी आसानी पैदा करने का, मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, मार्केट को समझने में, और शायद आपसे जल्दी वो मार्केट को अडॉप्ट कर लेंगे और समझ लेंगे और इस मार्केट के बारे में सीख पाएंगे। सो ये कुछ इससे फेमिलियर होने के लिए कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये पार्ट 1 है और इसके आगे 5-10 पार्ट और आने वाले हैं, तो बहुत कुछ ज़्यादा लर्न करने को हमें मिलेगा। ये मार्केट जो है इसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, इसके अंदर चार्ट पैटर्न है, टेक्निकल एनालिसिस हैं और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हैं। वो सब कुछ आगे चल के भी मैं आपको इसी चैनल पे भी सिखाऊंगा और हमारे दूसरे चैनल forex-ustad.com के ऊपर भी सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। सो माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसीज को ज्वाइन कैसे करना है, इसमें इन्वेस्ट करना कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ
एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, जिस तरह के बनास, बिटकेट एंड MXC की 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कोट की हैं। अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा इन तीनों एक्सचेंजेस पे, और फिर मैं आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स भी सेंड करूंगा। पहले 1000 सब्सक्राइबर को हम कॉइन्स फ्री सेंड करेंगे, आपको भले इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अकाउंट बनाना है। हमारे ये लिंक्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ हमारे अंडर आपने अकाउंट क्रिएट करने हैं हमारे लिंक्स यूज़ करते हुए इन एक्सचेंजेस पे, और फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके उसका चैनल का सब्सक्राइब का प्रूफ और आपका जो वॉलेट है वो सेंड करना है, तो आपको फ्री कॉइन मैं सेंड कर दूंगा, और पहले 1000 सब्सक्राइबर को ही फ्री कॉइन्स मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। सो कंक्लूड करते हैं जी। आज हमने सीखा कि सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़, और क्रिप्टो करेंसी कब लॉन्च हुई। ये 2019 में लॉन्च हुई बाय सतोशी नाकामोटो एक बंदा है, बाद में इसको गिरफ्तार भी किया गया लेकिन वो माना नहीं। कोई गुमनाम बंदा है जो ये लेजर बनाने में कामयाब हो गया। एक वाइट पेपर करके एक चीज़ है, वो मैं आपके आगे चल के पढ़ाऊँगा, बहुत कुछ आगे चल के सिखाने वाला है। ये कोर्स बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है और इसके कम अज़ कम मैं 50 पार्ट रिकॉर्ड करूँगा, और ये क्लास 1 है। तो आगे 49 क्लासेस मोर आने वाली हैं और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ लर्न करेंगे इस मार्केट से। तो आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा चैनल कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं, वीडियो के नीचे अपनी राय का इजहार करें, और अगली कुछ करेंसीज अगली कुछ लेक्चर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, मेरा पोर्टफोलियो क्या, मैंने इसे कितना कमाया और कितना गवाया। तो स्टे ट्यून विद अस एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।